वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 मई और 2 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपका फर्ज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। बानूसर अलवर में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन कब किया गया? तो ये 30 अप्रैल को है। वो बानूसर रोजगार सहायता शिविर लगाया गया था, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जिसका उद्घाटन है वो शकुंतला रावत के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए एक साथ। तो देखिए, एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर कहाँ पर? बानूसर अलवर में। कब? 30 अप्रैल 2023 को। उद्घाटनकर्ता शकुंतला रावत, जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है राजस्थान में। चयन इस रोजगार शिविर के अंदर है वो 613 युवाओं का चयन किया गया, जिसमें 25 कंपनियों ने इसमें भाग लिया। इम्पोर्टेंट है। अब बात यह है कि यह अलवर के अंदर आयोजित किया गया, तो अलवर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो एक साथ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा चूड़सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया? अलवर में किया गया। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, 21 मार्च 2023 को इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भिवाड़ी अलवर में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं का ट्रांसलोकेट कर लाया गया? तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जो अलवर में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 23 से 26 मार्च 2023 को संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी अलवर में किया गया। और देखते हैं बूस्टर डोज। और देख लीजिएगा, बूस्टर डोज में सेहत कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? तो ये भी अलवर जिले से है। हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? तो ये भी अलवर जिले से की गई। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर किस जिले को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अलवर जिले को। इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये भी अलवर जिले में किया गया। ये अलवर से इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और देख लीजिएगा बूस्टर डोज। और देखिए बूस्टर डोज में देखिए, राजस्थान के किस केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप आशाई द फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा? तो ये अलवर में खोला गया है। इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान का पहला खेल गांव कहाँ पर है? ये भी अलवर जिले में है। और नेक्स्ट है, राजस्थान की किस बाग परियोजना में भारत सरकार ने भालुओं को लाने की मंजूरी दी? तो ये सरिस्का बाग परियोजना में दी थी और ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, लाया जा चुका है, ट्रांसलोकेट कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भानगढ़ का किला किस जिले में? तो ये भी अलवर जिले में है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, 1 मई को कोटा बूंदी खेल महोत्सव का आयोजन किसकी पहल पर किया जा रहा है? तो ये ओम बिरला की पहल पर किया जा रहा है, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और अशोक गहलोत की बात करें, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं भारत के, और अशोक चांदना खेल मंत्री है राजस्थान के। ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला की पहल के द्वारा है वो कोटा बूंदी खेल महोत्सव का आयोजन 1 मई से वो किया जा रहा है। तो पूरी चर्चा करते हैं एक साथ, देखिए। तो देखिए, कोटा बूंदी खेल महोत्सव कहाँ पर? कोटा बूंदी में। कब? 1 मई 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। उद्घाटनकर्ता ओम बिरला, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। खेल टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी और रस्साकशी, ये 3 खेल इसके अंदर शामिल है, जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। स्तर की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर पर किया जाएगा। फिर ग्राम स्तर से जो जीते हुए खिलाड़ी उनको पंचायत स्तर पर खिलाया जाएगा, और पंचायत स्तर से वो विधानसभा स्तर पर है वो खेलेंगे। जबकि शहरी क्षेत्रों में बात करें तो वार्ड स्तर पर पहले शुरुआत होगी, फिर वार्ड स्तर से जो जीते हुए खिलाड़ी वो नगर निकाय स्तर पर खेलेंगे, और नगर निकाय से जीते हुए खिलाड़ी संसदीय स्तर पर खेलेंगे। जो इस तरह से स्तर है जो इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है भाई। हाल ही में राजस्थान के में कहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं? तो ये बाड़मेर, जालौर, पाली, उदयपुर के अंदर है वो
रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं। यह एक तरह का खनिज है जो आपको याद रखना है। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा चीन के अंदर पाया जाता है। चीन है वो 95% है वो निर्यात करता है अन्य देशों में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार कहाँ पर? बाड़मेर, जालौर, पाली, उदयपुर। और अगर आपसे ये तो ज़िले पूछे गए हैं, अगर आपसे क्षेत्र पूछ ले तो अरावली पर्वत क्षेत्र है जो अपना राजस्थान के अंदर, वहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर भंडार मिले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। और बात करें विश्व में जो सबसे ज़्यादा इस खनिज का जो निर्यातक देश है वो चीन है, जो चीन से 95% एलिमेंट्स अन्य देशों में जाता है। और अगर आपसे पूछे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो एलिमेंट्स एरोस्पेस के अंदर, लेज़र, न्यूक्लियर बैटरी, एक्सरे ट्यूब और वह कैंसर की दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको याद रखना है। अब खनिजों की बात आई है तो राजस्थान में खनिज से क्या चर्चा बनती है, देखिए। तो देखिए, राजस्थान में कुल खनिज उपलब्ध है तो ये 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान में खनिजों का उत्पादन किया जाता है, 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में खनिज मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। और चांदी की प्रसिद्ध जेवर की खान किस जिले में है? तो ये उदयपुर जिले में है, जो आपको याद रखनी है। और देख लीजिएगा, खान एवं भूविज्ञान कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के अंदर है, राजस्थान के अंदर खान एवं भूविज्ञान। और राजस्थान में प्रथम खनिज नीति कब आई थी? तो ये 1978 के अंदर राजस्थान में प्रथम खनिज नीति आई थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है खनिज के टॉपिक से। और वर्तमान में खनिज नीति है वो 2015 की चल रही है। और खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? अपने राजस्थान को, म्हारो राजस्थान को है वो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रॉस की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने जीती है, जो बीएसएफ के डीआईजी है बीकानेर के अंदर, जो इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। क्या जीता है? ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रॉस की ट्रॉफी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, जो बीएसएफ डीआईजी बीकानेर के हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि दिव्य कीर्ति सिंह की बात करें तो ये घुड़सवार है, और ये एशियन घुड़सवार यानी एशिया के अंदर चुने जाने वाली पहली घुड़सवारी जो महिला है वो अपनी दिव्य कीर्ति सिंह है, जो उदयपुर की हैं, जो आपको याद रखना है। भवानी सिंह शेखावत का खेल जो हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, क्या है इनका खेल, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। और रजत चौहान का संबंध है वो तीरंदाजी से है। अब पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो ऑल इंडिया गोल्फ फेडरेशन के द्वारा। और इसमें बेस्ट ग्रॉस की ट्रॉफी है वो पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा, जो डीआईजी बीएसएफ है बीकानेर के, इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ में डीआईजी हैं बीकानेर में पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकास एवं परिदृश्य के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक डॉक्टर मधु जैन हैं, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मधु जैन इसके लेखक हैं। ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकास एवं परिदृश्य, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? पर्यटन के अंदर जो अपना आरटीडीसी के द्वारा इसका विमोचन किया गया, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान टूरिज्म जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, जो डॉक्टर मधु जैन के द्वारा है वो लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। अब हम 1 मई के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल हमने देखे थे उसके हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें याद रहे दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं का ट्रांसलोकेट कर लाया गया है? तो ये दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व है, अलवर। दोस्तों मेरा रिवीजन करवाने का यही मकसद है कि आप बार बार में जब क्वेश्चन देखते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहते हैं और दोस्तों भूलते नहीं हैं, ये मेरा उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? तो ये बनी है निशा कुलहरी, जो झुंझुनू की है, इम्पोर्टेंट है। कल हमने इन चारों की चर्चा अच्छे से की थी, विस्तार से की थी, और कल वाली जिसने क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ कल वाली क्लास जाकर जरूर देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ नई लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी? तो मैलाबाग लेपर्ड सफारी जो जयपुर के अंदर है वो की जाएगी। ये चारों की चारों लेपर्ड सफारी जो झालाना, नाहरगढ़ और रामागढ़ और मैलाबाग, ये चारों की चारों जयपुर के अंदर है, जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाजूवाला आकाशवाणी केंद्र बीकानेर में एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपको याद रखना है। और खाजूवाला के बारे में हमने कल एक फैक्ट और देखा था, जो बीएसएफ का रीट्रेटिंग सेरेमनी है उसका भी आयोजन कहाँ पर किया जाता है? खाजूवाला के अंदर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 5 व 6 मई को है वो 2 दिन इसका आयोजन किया जाएगा हल्दी घाटी युवा महोत्सव का, जो नाथ द्वारा केंद्र। और नाथ द्वारा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने एक साथ कल देखे थे। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर के रूप में राजस्थान के पहले रिमोट ड्रोन पायलट कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर विक्रमादित्य दवे बने हैं। इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा 500 रुपये में सिलेंडर देने के लिए चलाई गई योजना का नाम क्या रखा गया है? तो ये इसका नाम रखा गया है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाली यह योजना है दोस्तों। 500 रुपये के अंदर है वो। यहाँ पर बीपीएल व जो उज्ज्वला योजना के जो कार्ड धारक हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में राजस्थान से कितने लोगों ने भाग लिया? तो 3 लोगों ने राजस्थान से भाग लिया, जो आपको याद रखना है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है। आज का प्रश्न आपके लिए है, 2 अप्रैल 2023 को राजस्थान से खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया। उनका क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताना है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा।